हेलो एंड वेलकम टू सीएमसी इंदौर। देखिए, जैसा कि आपको पता है कि अग्निपथ स्कीम के तहत टोटल 40,000 पोस्ट की अनाउंसमेंट की गई थी। ठीक है, उनमें से 25,000 पोस्ट की जो रिक्रूटमेंट है उसकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जैसे ही 25,000 पोस्ट की जो रिक्रूटमेंट है उसकी प्रक्रिया पूरी कंप्लीट हो जाएगी तो बाकी के जो 15,000 पोस्ट हैं उनके लिए भी आपका एग्जाम कंडक्ट करवाना शुरू कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चेंज जो देखने को मिल रहा है एग्जाम्स में, जो पहले नहीं था। देखिए, पहले क्या हुआ करता था कि पहले फिजिकल होता था। ठीक है, सबसे पहले एग्जाम का जो स्टेप था वो फर्स्ट स्टेप था फिजिकल, उसके बाद होता था मेडिकल और लास्ट में रिटन एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता था। लेकिन अब सबसे बड़ा चेंज ये हुआ है कि सबसे पहले रिटन एग्जाम को रखा गया। फर्स्ट स्टेप आपका रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद फिजिकल होगा। ठीक है, तो मतलब फिजिकल के साथ साथ रिटन एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। फिजिकल तक आप अब तभी पहुंच पाएंगे जब आप रिटन एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे। नेवी और एयरफोर्स में ऐसा ही होता आया है, अब आर्मी में भी यही देखने को मिल रहा है। तो इसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि आपका रिटन एग्जाम के लिए आपका जो प्रिपरेशन है वो बेहतरीन होना चाहिए और इसके लिए सीएमसी आपकी जो तैयारी है वो 100% पूरी करवाने जा रहा है। अब बात आती है तैयारी की, तो सीएमसी इंदौर के रहते आपको घबराना नहीं है। पूरी तैयारी सीएमसी इंदौर के साथ आपकी कंप्लीट हो जाएगी क्योंकि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स सभी की बेहतरीन क्लासेस चल रही है। सिर्फ रिटन ही नहीं, सीएमसी इंदौर आपको फिजिकल की भी तैयारी करवाएगा, तो आपको रिटन के बाद फिजिकल के लिए भी कहीं नहीं भटकना है। सीएमसी इंदौर के खुद के ट्रेनर के द्वारा आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी, वो भी सीएमसी के खुद के ग्राउंड में करवाई जाएगी। मतलब पैटर्न चेंज होने पर भी आपकी तैयारी में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर हम क्लासेस की टाइमिंग की बात करें, देखिए ऑफलाइन क्लासेस आपको बहुत अच्छी प्रोवाइड करवाई जा रही है जिसमें बहुत अच्छे नोट्स भी रहेंगे क्योंकि रिटन एग्जाम इंपॉर्टेंट हो गया है, तो क्लासेस की टाइमिंग भी जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। पहले तो मैं आर्मी की बात करती हूँ। देखिए, आर्मी में जीडी, क्लर्क और टेक्निकल के जो बैचेस चल रहे हैं वो डेली 12 बजे से 3 बजे तक क्लासेस ऑफलाइन यहाँ पर चल रही है। नेवी की अगर मैं बात करूं, एए एंड एसएसआर की जो बैचेस चल रही है वो 8 बजे से 12 बजे तक चल रही है। और एयरफोर्स के लिए जो बैचेस चल रहे हैं, ग्रुप एक्स के लिए चल रहा है 8 से 12 बजे तक और ग्रुप वाई के लिए चल रहा है 11 से 3 बजे तक। ठीक है, तो इस तरह से आपकी जो ऑफलाइन बैच चल रही है इसमें पूरी तरह से आपकी जो रिटन एग्जाम है उसकी तैयारी कंप्लीट करवा दी जाएगी। साथ ही फिजिकल की तैयारी भी सीएमसी इंदौर अपने ट्रेनर और अपने ही ग्राउंड के द्वारा करवाएगा। कोई भी डाउट या कंफ्यूजन हो तो आप सीएमसी इंदौर रिसेप्शन में आकर संपर्क कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि जो 15,000 पोस्ट के लिए जो रिक्रूटमेंट होगी, मतलब जो एग्जाम होगा उसमें पोस्ट बढ़ाई भी जा सकती है थोड़ी सी। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ 15,000 के लिए ही तैयारी आपको करनी, हो सकता है कि पोस्ट और थोड़ी इंक्रीज हो जाए और ये एग्जाम जो है ये 2023 में हो जाएगा। बाकी की अगर मैं बात करूँ, थोड़े मोड़े चेंजेस जो है यहाँ पर भी हो सकते हैं कि भाई फीमेल्स को भी एंट्री मिल सकती है। जैसे नेवी एंड एयरफोर्स में फीमेल्स की एंट्री है, वैसे ही इसमें भी आपको फीमेल की एंट्री देखने को मिल सकती है। और एज लिमिट को लेकर जो आपका कंफ्यूजन है वो मैं दूर कर देती हूं। देखिए, एज लिमिट जो है वो 17.5 से 21 साल ही रहेगी। ठीक है, तो इस हिसाब से अब आपको तैयारी करनी है। अब हम थोड़ा सा पोस्ट के बारे में और आपकी एज लिमिट के बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं। देखिए, इंडियन आर्मी जीडी के लिए अगर मैं एज लिमिट की बात करूं तो यहां पर 17.5 से 21 साल एज लिमिट रहेगी। क्वालिफिकेशन रहेगा 10th विद 45% एग्रीगेट एंड 33% इन ईच सब्जेक्ट। ठीक है, और यहां पर हाइट की बात करूं तो 166 सेंटीमीटर जो है वो हाइट रहेगी। और सोल्जर की पोस्ट है, यहां पर आपको दिख ही रहा होगा कि सोल्जर की पोस्ट के लिए यहां पर मैं बात कर रही हूं। नेक्स्ट अगर एग्जाम का पैटर्न हम देखें जीडी का, आर्मी जीडी का, तो वो देखिए जनरल नॉलेज, जनरल साइंस, मैथमेटिक्स और लॉजिकल रीजनिंग, ये चारों सब्जेक्ट्स रहेंगे। इनकी आपको तैयारी करनी है। 15-15 क्वेश्चन इन तीनों के रहेंगे और लॉजिकल रीजनिंग के 5 क्वेश्चन रहेंगे। 30 मार्क्स के ये तीनों रहेंगे और लॉजिकल रीजनिंग रहेगा 10 मार्क्स का। तो इस तरीके से आपको तैयारी करनी है। नेक्स्ट अगर हम इंडियन आर्मी क्लर्क के पोस्ट की देखें तो यहां पर देखिए ऑल इंडिया बेसिस पे ये एग्जाम भी होगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं आपसे तो एज लिमिट की, तो देखिए एज लिमिट यहां पर 17.5 से 23 साल है। 17.5 से 23 साल यहां पर क्लर्क की एज लिमिट है। हाइट आपकी होनी चाहिए 162 सेंटीमीटर। क्वालिफिकेशन देख लीजिए 10+2 या इंटरमीडिएट एग्जाम पास होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम से, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, साइंस हो, कोई भी स्ट्रीम हो। ठीक है,
10+2 इंटरमीडिएट एग्जाम पास होना चाहिए, है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पर, अगर हम पैटर्न की बात करें तो जनरल नॉलेज, जनरल साइंस, मैथ्स एंड कंप्यूटर साइंस, ये सारे आपके सब्जेक्ट्स होंगे। साथ ही पार्ट 2 में, ये पार्ट 1 में हो गया, पार्ट 2 में आपका जनरल इंग्लिश रहेगा। टोटल क्वेश्चंस अगर हम देखें तो टोटल 50 क्वेश्चंस रहेंगे सब मिला के, और अगर मार्क्स की बात करें तो सभी मिलाकर फर्स्ट पार्ट को और सेकंड पार्ट को हम मिला दें तो टोटल मार्क्स होंगे 200, मतलब 200 नंबर का आपका ये पेपर होगा, 2 पार्ट्स में होगा, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। अगर मैं इंडियन आर्मी टेक्निकल डिपार्टमेंट की बात करूं तो यहाँ पर हाइट आपकी होनी चाहिए 165 सेंटीमीटर और एज लिमिट आपकी होनी चाहिए 17.5, यानी 17.5 से 23 साल आपकी एज होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन वही है 10+2, ठीक है, 12th लेवल का एग्जाम होगा। ये आपका किसी भी बैकग्राउंड से आपका नहीं चलेगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है साइंस स्ट्रीम होना चाहिए विद फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश एज द मेन सब्जेक्ट, और एग्रीगेट आपका होना चाहिए 50%, ठीक है। यहाँ पर जो पिछले स्लाइड में हमने देखा था कॉमर्स के बारे में, वहां उस बारे में यहाँ पर कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है। मोस्टली आपका जो स्पेशल मेंशन किया गया है वो किया गया है साइंस स्ट्रीम के बारे में, जिसमें बोला गया है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और इंग्लिश जो है वो मेन सब्जेक्ट होना चाहिए। इंग्लिश यहाँ पर ध्यान रखना है आपको, ठीक है। 50% एग्रीगेट मार्क्स आपके होने चाहिए। एग्जाम के पैटर्न की अगर मैं बात करूं टेक्निकल डिपार्टमेंट के, तो देखिए मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जनरल नॉलेज, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये सारे जो सब्जेक्ट्स है ये यहाँ पर इनका एग्जाम होगा, जिसमें क्वेश्चंस देख लीजिए, मैथ्स के 15, रीजनिंग के 5, जनरल नॉलेज के 5, फिजिक्स के 15 और केमिस्ट्री के 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। टोटल 50 क्वेश्चन होंगे। और मार्क्स की बात करूं तो टोटल 200 मार्क्स का ये एग्जाम आपका होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है इंडियन आर्मी ट्रेड्समैन, ठीक है। ट्रेड्समैन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर हाइट होनी चाहिए 166 सेंटीमीटर, एज लिमिट होनी चाहिए वही सेम है 17.5 से 23 साल आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो 8th क्लास पास के लिए भी यहाँ पर कुछ पोस्ट है, यहाँ पर 10th पास के लिए भी पोस्ट है, तो दोनों ही लेवल के जो स्टूडेंट्स हैं वो ये एग्जाम दे सकते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके एग्जाम पैटर्न की। तो देखिए सब्जेक्ट्स हैं जनरल नॉलेज, लॉजिकल रीजनिंग, मैथ्स एंड जनरल साइंस, ठीक है। टोटल क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, देखिए 50 क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और टोटल नंबर ऑफ मार्क्स की अगर मैं बात करूं तो 100 नंबर का आपका ये पेपर होगा। तो अब हम बात करते हैं नेवी के बारे में। तो नेवी में AA एंड SSR के जो एग्जाम होते हैं उसका जो पैटर्न है और सारा कुछ देख लेते हैं। पहले तो देखिए नेवी आर्टिफिशियल अप्रेंटिस यानी AA की मैं बात करूंगी तो यहाँ पर पोस्ट है सेलर और टेक्निकल पोस्ट ये रहेगी। इसमें एज लिमिट 17.5 से 21 साल देख लीजिए, 17.5 से 21 साल यहाँ पर एज लिमिट रहेगी। क्वालिफिकेशन 12th अपेयरिंग यानी जो 12th का एग्जाम दे रहे हैं या फिर पास्ड या फिर पास हो चुके हैं तो वो लोग ये एग्जाम दे सकते हैं। PCM यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स जो है ये आपका सब्जेक्ट होना चाहिए। 60% एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए। नेक्स्ट अगर मैं नेवी SSR की बात करूं यानी इसका फुल फॉर्म है सीनियर सेकेंडरी रिक्रूट की अगर मैं बात करूं तो पोस्ट है सेलर और नॉन टेक्निकल पोस्ट है, ये मेल और फीमेल दोनों के ही लिए है। एज लिमिट सेम है 17.5 से 21 साल। क्वालिफिकेशन 12th अपेयरिंग सेम है, 12th अपेयरिंग यानी जो 12th का एग्जाम दे रहे हैं वो या फिर जो पास हो चुके हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए कुछ सब्जेक्ट्स मेंशन किए गए हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस। इन सब्जेक्ट्स को लेकर जिन्होंने एग्जाम दिया है 12th का वो लोग यहाँ पर इस एग्जाम को दे सकते हैं, ठीक है। परसेंटेज का यहाँ पर कोई बैरियर नहीं है, मिनिमम परसेंटेज कुछ भी नहीं दिया गया यहाँ पर, मतलब आपका कितना भी परसेंट आया हो आप ये एग्जाम दे सकते हैं। नेवी के बारे में अगर मैं बात करूं सिलेक्शन प्रोसेस की तो देखिए सबसे पहले रिटन एग्जाम होगा, ठीक है। रिटन एग्जाम ऑनलाइन मोड में होगा जिनके सब्जेक्ट्स हैं मैथ्स, इंग्लिश, साइंस और जनरल नॉलेज। मैथ्स 12th लेवल का आएगा। यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको सभी के 25-25 देखने को मिलेंगे, मतलब टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके 100 रहेंगे, है ना। नंबर ऑफ मार्क्स भी 100 रहेगा, मतलब एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। लेकिन यहाँ पर साइंस में थोड़ा सा चेंज है, देखिए 25 नंबर का साइंस का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। 25 क्वेश्चन साइंस के आएंगे लेकिन उनमें से 20 क्वेश्चन फिजिक्स के आएंगे और 5 क्वेश्चन केमिस्ट्री के आएंगे। ये यहाँ पर मेंशन कर दिया गया ताकि आप लोगों को जब आप लोग तैयारी करो तो उस टाइम पे कोई कंफ्यूजन ना हो। नेक्स्ट यहाँ पर फिजिकल की अगर मैं बात करूं नेवी के फिजिकल की, चाहे वो AA हो या SSR हो, तो उसके फिजिकल में देखिए 1600 मीटर की दौड़ होगी जिसमें मेल को 6 मिनट 30 सेकंड में कंप्लीट करना है और फीमेल को 8 मिनट का टाइम दिया जाएगा। स्क्वाट्स यानी उठक बैठक मेल को 20 लगाने हैं, फीमेल को 15 लगाने हैं।
पुशअप्स सिर्फ मेल को लगाने हैं, 12 पुशअप्स लगाने हैं, फीमेल को नहीं लगाने हैं। और सिटअप्स मेल को नहीं लगाने हैं, फीमेल को 10 सिटअप्स लगाने हैं। तो ये हो गई फिजिकल की बात, नेवी की। अब हम बात करते हैं एयरफोर्स के एग्जाम की। देखिए 2 ग्रुप होते हैं, एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप, ठीक है। तो वाई ग्रुप के बारे में पहले बात करते हैं। देखिए पोस्ट रहेगी एयरमैन की, एज लिमिट 16 से 21 साल, 16 से 21 साल यहाँ पर एज लिमिट होगी, ठीक है। हाइट की बात करूं तो मेल की हाइट 152.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए, फीमेल की हाइट 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन यहाँ पर क्लियरली लिखा है 12th पास होना चाहिए विथ 50% एग्रीगेट होना चाहिए, 50% आपका एग्रीगेट मार्क होना चाहिए 12th में, उससे कम नहीं चलेगा। और 50% मार्क्स आपका इंग्लिश में होना चाहिए, ठीक है, या फिर 2 साल का वोकेशनल कोर्स होना चाहिए, है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एग्जाम पैटर्न की अगर मैं बात करूं, वाई ग्रुप की बात कर रही हूं मैं, एक्स ग्रुप की बात इसके बात करेंगे। वाई ग्रुप का अगर एग्जाम पैटर्न हम देखें तो इंग्लिश होगा, सब्जेक्ट इंग्लिश होगा, जिसमें 20 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। 20 मिनट का टाइम आपको इसके लिए दिया जाएगा। नेक्स्ट होगा आपका रागा, रागा का फुल फॉर्म है रीजनिंग, अरिथमेटिक एंड जनरल अवेयरनेस, ये सारा इसमें इंक्लूड होगा। इसमें 30 क्वेश्चन होंगे जिसके लिए आपको 25 मिनट दिए जाएंगे। तो ये है सब्जेक्ट्स, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं एक्स ग्रुप का। एक्स ग्रुप के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ये जो है, इसमें आपकी एज लिमिट 16 से 21 वही सेम रहेगी, एयरमैन ही होगा पोस्ट का नाम, ठीक है। हाइट की मैं बात करूं तो हाइट भी सेम है, 152.5 सेंटीमीटर मेल के लिए और फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर। क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो 12th, यहां पर थोड़ा सा क्वालिफिकेशन में चेंज है, 12th पास होना चाहिए। मैथ्स, फिजिक्स और इंग्लिश जो है उसमें एग्रीगेट 50% आपको लाना है और इंग्लिश में अलग से भी 50% आपका होना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट यहां पर देखते हैं एग्जाम पैटर्न एयरफोर्स एक्स ग्रुप की। तो देखिए सब्जेक्ट्स होंगे मैथ्स, फिजिक्स और इंग्लिश, जिसमें क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चंस अगर मैं बताऊं तो 25, 25 और 20, ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चन है, मार्क्स दोनों ही यहां पर इंक्लूडेड है, 25, 25 और 20। और टाइम का ड्यूरेशन देखिए, मैथ्स के लिए 20 मिनट, फिजिक्स के लिए 20 मिनट और इंग्लिश के लिए भी आपको 20 मिनट दिया जाएगा। मतलब हर एक सब्जेक्ट के लिए आपको 20-20 मिनट का समय दिया जाएगा। अगर बोथ की मैं बात करूं, एक्स और वाई ग्रुप दोनों की ही मैं एक साथ बात करूं तो यहां पर देखिए, है ना, यहां लिखा ही हुआ है एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप, एग्जाम पैटर्न फॉर बोथ एक्स एंड वाई ग्रुप। तो यहां पर देखिए सब्जेक्ट्स मैथ्स, फिजिक्स, इंग्लिश और रागा होगा, रागा का फुल फॉर्म मैंने आपको बता दिया था। क्वेश्चन और मार्क्स आपके होंगे 25, 25, 20 और 30, ठीक है। मतलब मैथमेटिक्स के 25, फिजिक्स के 25, इंग्लिश के 20 और रागा के 30। टाइम ड्यूरेशन आपको देखिए यहाँ पर 25 मिनट आपको मैथ्स के लिए, फिजिक्स के लिए 25 मिनट, इंग्लिश के लिए 20 मिनट और 30 मिनट आपको रागा के लिए दिया जाएगा। तो इसी तरह से जो पूरा पैटर्न है इसका कंप्लीट होता है। बट अब बात रह जाती है फिजिकल की। तो देखिए फिजिकल टेस्ट जो एक्स और वाई ग्रुप दोनों के ही लिए है, यहाँ पर वो लिखा हुआ है। पहले हम बॉयज के लिए बात करेंगे तो 1600 मीटर की दौड़ 7 मिनट में बॉयज को कंप्लीट करनी है, 10 पुशअप्स लगाने हैं 1 मिनट के अंदर, 10 सिटअप्स लगाने हैं 1 मिनट के अंदर और 20 स्क्वाट्स भी लगाने हैं 1 मिनट के अंदर। 1-1 मिनट इनके लिए, ऐसा नहीं है कि सभी के लिए 1 ही मिनट दिया जाएगा, 1-1 मिनट इनके लिए दिया जाएगा। गर्ल्स की अगर मैं बात करूं तो 1600 मीटर की जो दौड़ है वो 8 मिनट में कंप्लीट करनी, मतलब बॉयज से 1 मिनट ज्यादा दिया जाएगा। 10 पुशअप्स लगाने हैं 1 मिनट 30 सेकंड, यानी 1.5 मिनट में 10 पुशअप्स गर्ल्स को लगाने हैं और 15 स्क्वाट्स लगाने हैं 1 मिनट में, ठीक है। इसी तरह के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सीएमसी इंदौर डिफेंस, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और किसी भी तरह का डाउट या कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।